देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है इन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास एम विद इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इस तरीके की इनिशियल वेलोसिटी के साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला है। इफ द इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट, द वैल्यू आफ्टर टाइम टी वुड बी। तो सबसे पहले ना लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालते हैं। लैम्डा नॉट दैट इज इनिशियल डी ब्रोगली वेवलेंथ इज h बाई पी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? p नॉट, सॉरी v नॉट, तो लैम्डा नॉट हो जाएगा h अपॉन एम वी नॉट, दैट इज 1 इक्वेशन। ठीक है, ओके। अब अगर हमने इसको इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? माइनस ई, और इस माइनस ई के इलेक्ट्रॉन को अगर हमने इस स्पीड के साथ में इस फील्ड में अगर लगाया है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि इसकी स्पीड बदलेगी, एक्सीलरेशन आएगा, वेलोसिटी बदल जाएगी। तो सबसे पहले तो फोर्स देखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज नथिंग बट ई टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ई टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू, ये लिखो, क्यू टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू कितना है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ई कितना है? माइनस ई नॉट के कैप। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ई नॉट के कैप। ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट एफ ई बाई मास, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम एम से डिनोट कर देंगे, तो ये बन जाएगा ई नॉट बाई एम के कैप। रहने दीजिए आप इसको एक बार। तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी कितना हो जाएगा? वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी, देन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी बेटा। तो ये रहा v, u की वैल्यू कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी v नॉट आई कैप प्लस एक्सेलरेशन कितना है? ई नॉट बाई एम, ई नॉट बाई एम इंटू के कैप इंटू टी। तो किसी भी टाइम टी पर आपके पास में जो वेलोसिटी है वो ये बन गई वी नॉट आई कैप प्लस ई नॉट टी बाई एम के कैप, दैट्स इट। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है वेवलेंथ। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर p का मैग्नीट्यूड रखना चाहूँगा। तो किसी भी टाइम t पर मोमेंटम जो है p एट एनी टाइम t, सॉरी, ये किसी भी टाइम पर है, तो p एट एनी टाइम, किसी भी टाइम t पर मोमेंटम भी आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट p वेक्टर इज इक्वल टू एम वी वेक्टर। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा m, v का भी मैग्नीट्यूड। अगर v का मैग्नीट्यूड लिखना है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना आप जानते होंगे यार, इट इज v नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, दैट्स इट। अब लेमडा किसी भी टाइम पर लेमडा बाई, सॉरी, h बाई p, तो h, p की वैल्यू हमारे पास है दैट इज m वी नोड स्क्वायर प्लस ई नोड स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन m, वी नोड को कॉमन ले लो, मतलब वी नोड स्क्वायर कॉमन लोगे तो वी नोड बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास में बन जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर ई नोड स्क्वायर बाई एम स्क्वायर वी नोड स्क्वायर। ये मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि लेमडा नोड की टर्म्स में बताओ। लेमडा नोड इज h अपॉन एम वी नोड, तो मैं फिर से यहाँ पर कहीं कर देता हूँ इसको, लेमडा इज इक्वल टू लेमडा नोड डिवाइडेड बाई, इसको तो लेमडा नोड बोल ही सकते हैं ना, अंडर द रूट 1 प्लस ई स्क्वायर ई नोड स्क्वायर बाई एम स्क्वायर वी नोड स्क्वायर, दैट्स इट। तो देख लो यार आंसर क्या कैसे मैच कर रहा है, लेमडा नोड अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। अच्छा, कुछ और रह गया यार, टाइम भी रह गया तुम्हारे पास में, टी स्क्वायर तो रह गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा, यहाँ पर भी टी स्क्वायर लगाओ, तो यहाँ माइनस आ रहा है बट हमारे प्लस आ रहा है, तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये बनना चाहिए लेमडा नोड 1 प्लस ई स्क्वायर ई नोड स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर बाई वी नोड। तो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द करेक्ट आंसर।